जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि 2023 में बीटेक और बीसीए बिल्कुल मत करना। जी हां साथियों, अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अगर आपको करना है तो फिर कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि 12th के बाद में बीटेक करें, बीसीए करें या फिर और कौन सा कोर्स करें, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, जब हम अपना 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हम कौन सा कोर्स करें। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है बीटेक का या फिर बीसीए। बीसीए वो बच्चे भी कर सकते हैं, यदि आपने पीसीएम से नहीं किया है और आपको कंप्यूटर की फील्ड में जाना है तो आप बीसीए कर सकते हैं। तो यही दो कोर्सेज के नाम आते हैं। लेकिन साथियों, आज की डेट में बीटेक करना चाहिए, बीसीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, जॉब हमें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले बीटेक की। साथियों, बीटेक अलग अलग ब्रांचेस से कराया जाता है। जैसे आप बीटेक सीएस से कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सीएस की। साथियों, बीटेक सीएस में काफी सारी ब्रांचेस आ गई हैं। ऐसा नहीं है अब सिंपल बीटेक सीएस है, अब आप काफी सारी ब्रांचेस है। जैसे आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, एथिकल हैकिंग है। तो आपकी आज की डेट में काफी सारी कोर ब्रांचेस आ गई हैं। तो अब यदि आप नॉर्मल क्या करते हैं, बीटेक सीएस से करते हैं, तो उसके बाद में आपको जॉब के लिए परेशान होना पड़ेगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। यदि आप किसी एक कोर ब्रांच से करते हैं, जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करते हैं, एआई से करते हैं, डेटा साइंस से करते हैं, एथिकल हैकिंग से करते हैं, तो लगभग 20 से ज्यादा ब्रांचेस आज की डेट में आ गई हैं। तो फिर आपको जॉब के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। यानी कि यदि आप बीटेक सीएस से करें तो कोई ना कोई एक ऐसी ब्रांच ले लें जिससे आपको आगे चल के जॉब के लिए परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि आज आप बीटेक में एडमिशन लेंगे, आपको जो देखना है आने वाले 4 साल बाद का स्कोप देखना है कि आने वाले 4 साल बाद इस कोर्स की जो डिमांड है वो क्या है। तो सीएस की डिमांड कभी भी कम होने वाली नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन आपको उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा किसी ना किसी एक फील्ड में। या तो आप एथिकल हैकिंग में हो, या फिर आपका डेटा साइंस में हो, या फिर आप अपना एआई में हो, या और भी काफी सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं जो सीएस में। तो आपको उसमें से किसी ना किसी एक ब्रांच में क्या होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो बीटेक सीएस से आप करें, बिल्कुल करें, बहुत अच्छा कोर्स है। लेकिन कोई ना कोई एक आप स्पेशलाइजेशन जरूर लें। यानी कि सीएस में आप एथिकल हैकिंग या फिर आपकी इनमें से कोई सी भी एक जरूर ब्रांच लें। अब इससे आगे बात करें साथियों बीसीए कोर्स के बारे में। साथियों, बीसीए यदि आप नॉर्मली करते हैं तो उसके बाद में फिर आपको जॉब के लिए परेशान होना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यदि आप कॉमन सा यानी कि नॉर्मल बीसीए करते हैं, बीसीए आप करें, बीसीए बहुत ही अच्छा कोर्स है। लेकिन उसके साथ साथ आप बीसीए उसी कॉलेज से करें जिसमें सर्टिफिकेशन कोर्स होते हो। बहुत सारे कॉलेजों ने बीसीए का नाम कर दिया है बीसीए प्लस प्लस, यानी कि वहां पर वो क्या कर रहे हैं, बीसीए के साथ साथ आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करा रहे हैं बहुत सारे। क्योंकि जब आप बीसीए कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में जब आप मार्केट में जॉब के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको यह देखा जाएगा कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आप किस फील्ड के कितने एक्सपर्ट हैं। तो वहां पर जो काम आएगी वो आएगी फिर आपकी नॉलेज। तो वहां पर आपको क्या करना है, उस कॉलेज से आप बीसीए करें जिस कॉलेज में आपके बीसीए के साथ साथ सर्टिफिकेशन कोर्स कराए जा रहे हो। तो आप बीसीए के साथ में जैसे आपका डेटा साइंस का आप कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का आप कर सकते हैं। तो कोई ना कोई आपके सर्टिफिकेशन कोर्स जरूर होने चाहिए। यदि आप नॉर्मल सा बीसीए करेंगे तो उसके बाद में आपको जॉब के लिए परेशानी होने वाली है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो आपके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए। यदि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। साथियों, कोर्स बीसीए है, लेकिन वो बीसीए आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो एक अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स का चुनाव होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, यदि आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए बिल्कुल रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।